तो भाई जैसा हमने अनाउंस किया था ना कि हम किसी एक सब्सक्राइबर को गिव अवे के रूप में देने वाले हैं एक टू व्हीलर, तो गिव अवे के रूप में हम देने वाले हैं ओला की ये रोडस्टर एक्स प्लस 4.5 किलोवाट आवर्स और इसकी ऑन रोड कीमत है लगभग 1,35,000 रुपये। ये बाइक हम खरीद कर ले आए हैं इस रेंज टेस्ट के बाद 2-4 वीडियोज़ और बनाकर, और हम गिव अवे के रूप में यही देने वाले हैं क्योंकि हमने छू लिया है यूट्यूब के ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा। अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो इस वाले में तो नहीं, बट अगला जो हम देंगे वो देंगे 1.5 मिलियन पर एक होंडा CB350 हाइनेस, और 2 मिलियन पे हम देने वाले हैं रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350। अब शुरू करते हैं इस मोटरसाइकिल के साथ में क्या खास है इसके अंदर। तो 125 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ में आती है ये मोटरसाइकिल, और 4.5 किलोवाट आवर्स की बैटरी है, मतलब एक फुल चार्ज लगभग 25 से 30 रुपये में होने वाला है। कंपनी ने क्लेम किया है 252 किलोमीटर की रेंज है, बट यहाँ पर जो रेंज 160-165 के आसपास ये दिखा रही है 100% चार्ज होने पे। ओडो है इसका 32, 100% से इसको हम चलाएंगे जब तक इसकी बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती, जीरो नहीं हो जाती, और आपको बताएंगे पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस रेंज टेस्ट को नॉर्मल मोड में, जिसमें टॉप स्पीड 70-75 के आसपास है। स्पोर्ट्स मोड में ये 125 तक चली जाती है और इको मोड में 45 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। आपको पूरा एक आइडिया आने वाला है कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन साबित हो सकता है इंडिया के अंदर ओला की तरफ से ये रोडस्टर बाइक, जो आपका डेली के अगर आपकी रनिंग 50-60-70 किलोमीटर है तो काफ़ी ज़्यादा पैसे आपको बचा कर देने वाली है। और अब लेकर निकलते हैं इसको और चलाते हैं जब तक इसकी बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती। एक और कमाल की बात है, इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मोड भी मिला है, रिवर्स मोड भी मिला है, और ओला की इलेक्ट्रिक ऐप से आप जियो फेंसिंग जैसे काफ़ी सारे कनेक्टेड फीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं इस मोटरसाइकिल के। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, तो यहाँ पे रेंज डिफरेंस आपको दिखने वाला है। बैटरी 100% से 99 हो गई है। चलो चलते हैं लेकर। चलो अब बात कर लेते हैं चलाने में कैसी है ओला की ये रोडस्टर एक्स प्लस। तो भाई जब आप पहली बार चलाएंगे ना तो थोड़ी सी अजीब लगने वाली है, मतलब कभी आपने ऐसे बिना क्लच की बाइक नहीं चलाई होगी। बाइक्स में हमेशा क्लच होती थी, यहाँ स्कूटर्स के अंदर भी क्लच नहीं तो ब्रेक होता था पीछे वाला, बट इसमें बाइक की तरह ही पीछे ब्रेक दिए हैं, नीचे ब्रेक दिए हैं। और एक और अलग चीज़ है इस मोटरसाइकिल की कि जैसे आप ब्रेक पैडल को छुएंगे भी ना, जैसे आगे वाला छुएं या पीछे वाला छुएं, तो तुरंत इसकी जो मोटर की पावर है वो कट हो जाती है। तो आमतौर पर जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है या कहीं लाइक सदर बाज़ार टाइप में जगह पे आप जाते हैं तो आप पीछे वाले ब्रेक का काफ़ी यूज़ करते हैं बाइक को रोकने के लिए, और साथ साथ आप एक्सीलेटर भी देते रहते हैं। बट इसमें आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपको ब्रेक ही छोड़ना होगा अगर आपको बाइक को आगे मूव करना है। वहीं पर बाकी तो स्टांस वगैरह से आपको 125 सीसी वाली बाइक की फील ज़रूर आने वाली है। ओला की इस रोडस्टर एक्स प्लस में आपको बढ़िया से सस्पेंशन मिल जाते हैं, ख़राब रास्ते पे अच्छी राइड ऑफ़र कर देती है। और ये 4.5 किलोवाट की जो बैटरी है ना, इसमें लगभग उतना ही वेट है जितना वेट एक इंजन में होता है, और वो सारा वेट आपको यहाँ टैंक के नीचे सेंटर में फील होने वाला है। तो बढ़िया, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। पर्टिकुलर 4.5 की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है 2.5 ज़्यादा हल्की फील हो या फिर 9.5 ज़्यादा हैवी फील हो, बट ये वाला एक परफेक्ट मिक्सचर है। और बार बार मैं भूल जाता हूँ कि मुझे 70 से ऊपर नहीं जाना है, बट इतनी स्मूथ है ना कि आप 75-80 के आसपास, क्योंकि नॉर्मल मोड में जो टॉप स्पीड है मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल मोड की जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर है, ये 81 पे लॉक्ड है, बट हम इसको 70 पर कर रहे हैं क्योंकि 60-70 की स्पीड पर ही हमने होंडा एक्टिवा का किया था, और हीरो की जो विडा अभी आई है नई, उसका हमने रेंज टेस्ट इसी स्पीड पे किया था। अब 80% बैटरी बची है यहाँ पर, और बाइक चल गई है 55 किलोमीटर। तो लगभग हम इसको चला चुके हैं 23 किलोमीटर्स 20% बैटरी में, और ये नॉर्मल मोड है। बाकी तो ये सब ठीक है, बट इसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार क्वालिटी की इसमें ORVMs लगे हुए हैं, बिल्कुल पतले से हैं, मरे से पड़े हैं यार, बिल्कुल ऐसा लगता है कोई हाथ लगाएगा टूट जाएगा। और एक चीज़ अच्छी की है ओला ने यहाँ पर कि इसके अंदर वो टच स्क्रीन वाला सिस्टम नहीं दिया जिससे आप पिन कोड से अनलॉक लॉक करते हैं, वो कई बार चलता है कई बार नहीं चलता। चाबी दी है प्रॉपर, और ये इस मोटरसाइकिल की अच्छी बात है। और इसका जो स्पीडो है ना, ये भी बहुत बड़ा नहीं है, बट आपको काम की सारी इन्फो, कितनी स्पीड में चल रही है, कितनी बैटरी बची है, कितनी रेंज बची है, कितना ओडो हो गया, कितनी ट्रिप होगी, वो सारी डिटेल्स आपको यहीं पर दिख जाती है। टाइम भी आपको यहाँ पर दिख जाता है।
यहाँ पे काम आता है रिवर्स मोड, जैसे अभी यहाँ पर नीचे रास्ता नहीं था। यहाँ पर बैटरी कंज्यूम हो गई है 25%, बची है 75% और ये बाइक चली है 30 किलोमीटर। सो गाइस ये है क्रूज़ कंट्रोल मोड। लाइक क्रूज़ कंट्रोल पे मैंने दबा के मुझे बार बार इसको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं। हाँ वैसे हाथ रख सकते हैं, ब्रेक के लिए तो रखना ही होगा, बट आपको वो लीवर को पकड़ के टाइट और उसको ऐसे होल्ड करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ फिंगर रख लीजिए फ्रंट ब्रेक के ऊपर और चलते रहिए। अच्छा भाई, ओला की इस बाइक में एक और कमाल का फ़ीचर आया है कि अगर आपको ब्रेक रीजन का यूज़ करना है तो आप ऐप से मीडियम लो हाई कर सकते हैं। और एक आपको जो थ्रोटल है ना, इसको अगर आप अभी छोड़ दिया आपने और अगर इसका थोड़ा सा उल्टा ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ पे फील होने वाला है कि बाइक ब्रेक अप्लाई कर रही है और वो सारी एनर्जी बैटरी के अंदर जा रही है। तो इस तरीके से ब्रेक रीजनरेशन से थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा रेंज मिल जाती है। और एक कमाल का फ़ीचर, अगर आपको सामने दिख रहा है ट्रैफिक है तो क्यों ना आप उस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दें ब्रेक रीजनरेशन से बैटरी को चार्ज करने के लिए। सो बैटरी यहाँ पर बची है 60%। बाइक चल गई है ओडो पे 80 किलोमीटर्स, मतलब लगभग हम चल चुके हैं 48 किलोमीटर्स। सो 50% बैटरी बची है। बाइक चल गई है 92 किलोमीटर्स, मतलब फर्स्ट 50% बैटरी में 60 किलोमीटर चली है नॉर्मल मोड में। अच्छा कंफर्ट की बात करूँ तो मेरा वेट यार है 102 किलो, 6 फुट 1 इंच मेरी हाइट है। 60 किलोमीटर तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बट अब थोड़ा सा पेन होना चालू हो गया है। सीट की कुशनिंग लग रहा है कि यार थोड़ी सी कम रह गई है, और अच्छी हो सकती थी और एक प्रॉपर शेप दी जा सकती थी सीट के अंदर। बैठते समय थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है प्रॉपर अगर शेप बना हो। तो यहाँ पर 50-60 किलोमीटर तक तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपका वेट थोड़ा सा कम है, 60-70 किलो के आसपास है, तो हो सकता है कि थोड़ा लंबा आप चला पाएँ बिना किसी डिस्कम्फर्ट के। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एकदम से ना बैटरी इसकी ख़त्म हो गई है 15% और ये चला गया है इको मोड में। अब यहाँ से अगर मैं मोड भी चेंज करूँ ना तो यहाँ पे लिखा आ रहा है बैटरी लो और ये मोड लॉक्ड लिखा आ गया है। मतलब आप 85% बैटरी तक ही आप इसको चला सकते हैं, उसके बाद आप इसको इको मोड में चलाएंगे। सो अब बैटरी बची है यहाँ पर सिर्फ 10%। बाइक चल चुकी है 127, मतलब 95 किलोमीटर हम चल चुके हैं 90% में। रेंज दिखा रही है 16 की, इको मोड ही चालू है। अच्छा बाइक वाले केस में क्या करेंगे अगर चार्जिंग ख़त्म हो गई, क्योंकि कार के लिए तो चार्जर है, बाइक के लिए कोई चार्जर नहीं है। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो के अंदर कि कैसे हम इसको चार्ज करने वाले हैं। 132 मतलब पूरे 100 किलोमीटर हम चल चुके हैं और 95% बैटरी यहाँ पर कंज्यूम हुई है अभी तक। अब यहाँ पे 1% बैटरी बची है और इस पर लिखा आ गया पार्क्ड, अपने आप ही बंद हो गई है, मतलब 1% में चलेगी नहीं है। और ये धीरे 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 बंद हो गई। तो ये सीन हुआ है और ये पार्क्ड हो गई है। अब इसको मैं चला भी नहीं सकता और मैं कहीं हाईवे पे अटक गया हूँ और जस्ट हीरो फैक्ट्री के सामने हूँ, धारूहेरा। और जो नहीं होना चाहिए वो हो गया है, बारिश आ गई एकदम से। आपको दिख रहा है सामने, एकदम से बारिश आ गई है। अब कोई ऑप्शन नहीं है भीगने के अलावा। और बाइक्स में, टू व्हीलर्स में ना आपको चार्जर भी नहीं मिलेगा। अब मुझे लगभग 1 या 2 किलोमीटर पैदल लेकर जाना होगा इसको। वहाँ पर एक होटल है ओल्ड राव करके, वहाँ देखता हूँ कोई जुगाड़ हो गया, क्योंकि ऑनबोर्ड चार्जर तो है इसमें, ऑनबोर्ड चार्जर है, बट पहन लेता हूँ मैं इसको यार। अब इसको चलाया जाएगा ऐसे बारिश में। शुरुआत के 50% में चल गई थी आई गेस 60 किलोमीटर, तो मुझे लगा 120 तो चली जाएगी। इंडिया में सर्विस लेन ना मुझे ऐसा लगता है इसलिए बनाई जाती है कि सारा पानी सर्विस लेन पे भर जाए।
ये देखो जुगाड़, इस पे कहाँ लगेगा फिर भाई, साइलेंसर तो है नहीं, यहाँ लगा लो अगर लग जाए तो। चलो नहीं पहुँचेगी, मैं पकड़ूँ क्या? चलो आगे चलो। मैं यहाँ तक छोड़ दूँ। तो भाई एक फुल चार्ज में ओला की रोडस्टर X प्लस 4.5 किलोवाट चली है। यहाँ पर है 139, बट जो बैटरी ख़त्म हुई थी वो हुई थी 138 पे। तो 1 किलोमीटर के आसपास हमने पैदल और कुछ बाइक की यहाँ पे हेल्प मांगी है। और अब पब्लिक चार्जर्स तो होते नहीं है टू व्हीलर्स के। मैं हूँ अभी नेशनल हाईवे 8 के ऊपर जो जयपुर से दिल्ली जा रहा है। तो अब इस वीडियो टेस्ट के लिए तो मैं अपना एक जुगाड़ लेकर चल रहा था ना साथ में, अपना पावर बैंक। तो उसी पावर बैंक से हम चार्ज करेंगे इसको। यहाँ पर चार्ज करने के लिए करना कुछ नहीं है, सिंपल सा ये पोर्ट यहाँ पर लगाना है और यहाँ से ये पोर्ट निकाल कर बाइक का इसमें लगा देना है। ये लगाकर और जैसे बटन प्रेस करेंगे ना वहाँ पे चार्जिंग चालू हो गई है। तो ये ओला का रोडस्टर X प्लस 4.5 किलोवाट एक फुल चार्ज में चली है 106 किलोमीटर। तो ये रहा है इसका नॉर्मल मोड का रेंज टेस्ट। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बारिश दोबारा चालू हो गई है, बाइक को ही पार्किंग में हम चार्जिंग के ऊपर छोड़कर जाते हैं अंदर, 1-2 घंटा वेट करते हैं। उसके बाद इतनी चार्जिंग हो जाएगी कि हम इसको यहाँ से अपने घर जो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर हम आराम से लेकर चले जाएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।